नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर झारखंड से है, जहां हेमंत सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, ऐसा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। बयान जो सामने आया है उसे सुनेंगे आप तो समझ जाएंगे कि हेमंत सरकार के अंदर जो कांग्रेस है, उसके जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं असहज स्थिति में है। बड़ी बात कह दी है। जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने बड़ी बात कही है। तो पहले उनका आपको बयान सुनवाते हैं, फिर उसके मायने भी बताएंगे। आखिर बन्ना गुप्ता कह क्या रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमको जरूर यह तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूं, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूंगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूं कि उन्होंने हम लोगों में एक संचार क्रांति पैदा कर दी है, जिसको शरीर में जो है एक ऊर्जा लाने का काम किया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आज लेकिन सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की सरकार को चला रहे हैं, चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर यह तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो, और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूं, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूंगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, निश्चित तौर पर बननी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही हम उनको जो है घेर सकते हैं। लेकिन हमको कोऑर्डिनेशन कमेटी में, प्रभारी जी, चूंकि ये घर के अंदर की बात, कभी आज तक मैंने प्रेस मीडिया में कभी पार्टी के बारे में कभी नहीं कहा है, इसलिए चूंकि आप गार्जियन है हमारे, इसलिए मन की बात कहना, आपको वेदना और पीड़ा से अवगत कराना हर कार्यकर्ता। तो सुन लिया आपने, बन्ना गुप्ता कह रहे हैं दरअसल कांग्रेस का जो चिंतन शिविर, जिसमें कांग्रेस कैसे झारखंड में बढ़ेगी, इस पर चिंता की जा रही है। यानी चिंतन किया जा रहा है कि कांग्रेस को कैसे झारखंड में मजबूत करना है, मजबूत बनाना है। सरकार में है हालांकि कांग्रेस, जेएमएम के साथ है, लेकिन आज जो बन्ना गुप्ता ने जो बड़ी बात कह दी और जो कुछ कहा उन्होंने, वो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से सरकार के अंदर कांग्रेस के नेताओं में छटपटाहट है। उन्होंने कह दिया कि जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। यानी सीधे सीधे सीएम हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ही चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाप्ति की ओर चले जाए और हमारे वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। बड़ी बात कह दी है बन्ना गुप्ता ने, और कह दिया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे सीधे उन्हीं के सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कटघरे में खड़ा कर दिया। कह दिया कि झारखंड के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो कांग्रेस खत्म हो जाए, समाप्ति की ओर चले जाए, और जो कांग्रेस के वोटर हैं वो जेएमएम में शिफ्ट हो जाए। तो बड़ी बात हो गई। और अब इस बयान के बाद झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई। जी हाँ, खूब गर्म हो गई है, और बीजेपी ने मौके का फायदा उठा लिया है और बयान दे डाला है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, प्रतुल सहदेव, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। उन्हें चिंताएं बढ़ गई हैं आपस में, विधायकों के डिफरेंसेस से, आपस में मंत्रियों के डिफरेंसेस से, और जिस तरीके से ये सरकार में सेकंड ग्रेड गठबंधन के पार्टनर के रूप में है,
सारे बड़े डिसीजन सरकार इनसे बिना पूछे लेती है, तो ये चिंता का इनका बढ़ना लाजमी है। और आज तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ कहा कि हम यूज हो रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सुनती नहीं है, हमारा वोट बैंक बर्बाद कर रही है और ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने तो इस्तीफे तक की धमकी दे डाली है। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के असलियत को उजागर करता है। आखिर कांग्रेस क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देकर हेमंत सरकार के साथ है, जब उसे ये पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कब्र खोद रही है। और मंत्री जी ने तो एक गाना भी सुना दिया कि उस नैया में क्यों सवार जो हमें डुबा दे। तो भाई हम तो मानते हैं कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसे किसी को डुबाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी भी डूबती हुई नाव है। लेकिन बहरहाल बन्ना गुप्ता के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है, जबकि उसे पता है कि गठबंधन में उसकी मुख्यमंत्री सुनते नहीं। तो सुन लिया आपने कि भाजपा की तरफ से कांग्रेस के चिंतन शिविर में बन्ना गुप्ता के बयान पर भाजपा ने तंज कस दिया है, सरकार को घेरे में ले लिया है, निशाने पर ले लिया है। और जब उनका कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वोट बैंक को खत्म कर रही है, ये कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे हैं, तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन को झामुमो जल्दी डुबा देगी। तो झारखंड की सत्ता में अचानक से भूचाल आ गया है। मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है हेमंत सरकार के, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साफ साफ अपने ही सीएम पर आरोप लगा दिया और कह दिया कि कांग्रेस को खत्म करने की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो शिफ्ट करना चाहते हैं अपने जेएमएम की ओर। अब कांग्रेस के चिंतन शिविर में इतनी बड़ी बात कह दी मंत्री ने, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बड़ा सिर दर्द है। जवाब तो देना होगा कांग्रेस के आला नेताओं को। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।